हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसकी साइकिल क्या होती है, दो होस्ट से कंप्लीट होती है। जो पहला होस्ट होता है वो क्या होता है, मैन, और जो दूसरा होस्ट होता है वो होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो जो मैन होता है उसमें कौन सी साइकिल होती है, एसेक्सुअल साइकिल। और जो फीमेल और जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है उसमें कौन सी साइकिल होती है, सेक्सुअल साइकिल। ठीक है। तो जो एसेक्सुअल साइकिल होती है उसमें कौन कौन से फेज़ होते हैं, उसमें दो फेज़ होते हैं, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक और इरिथ्रोसाइटिक। जो एक्सोइरिथ्रोसाइटिक है उसको हम हिपैटिक भी कह देते हैं, हिपैटिक साइकोगोनी, क्योंकि ये आरबीसीज में नहीं होती, मतलब आरबीसीज के बाहर होती है। कहाँ होती है, हिपैटिक का मतलब क्या होता है, लीवर सेल्स, यानी कि ये लीवर में होंगी। तो इसके भी टू पार्ट्स होते हैं, प्री इरिथ्रोसाइटिक और एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज। ओके। और इसके बाद आते हैं, फिर हम अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये फिगर देख लीजिए। जैसे इस फिगर में क्या दर्शाया गया है कि एक मॉस्किटो है और एक मैन है। मॉस्किटो ने मैन को काट लिया है, ठीक है। तो मॉस्किटो मैन को काटा तो इसने इसके अंदर क्या इंजेक्ट कर दिए हैं, स्पोरोजोइट्स, जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और जो स्पोरोजोइट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं, मैन के अंदर मूव कर रहे हैं ना, देखो ये मैन के अंदर जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो स्पोरोजोइट्स कहाँ गए, फिर लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स के बाद कहाँ जा रहे हैं, ये लीवर सेल्स में जाने के बाद इनका शेप जो होता है चेंज हो जाता है, ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं। तो लीवर सेल्स को ये इन्वेट कर रहे हैं और अपना नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि अपने एक से ज़्यादा सेल्स बना रहे हैं ताकि ये हमारे शरीर में इफ़ेक्ट कर पाएँ। और 5-7 दिन के बाद हमें ऐसा फीवर होना स्टार्ट होता है ना। तो उसके बाद ये एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में जा चुके हैं, यानी कि हमारी आरबीसीज के अंदर हमला बोल दिया इन्होंने। उसके बाद क्या क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअल साइकिल चला रहे हैं ना, इसमें दिखाया गया है ना, देखो लिख रखा है एसेक्सुअल साइकिल। ट्रोपोजोइट स्टेज और ये रिंग स्टेज बन रही है, सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब इनकी सारी स्टेज हो चुकी है तो ये अपने गैमेटोसाइट्स बना लेंगे, यानी कि गैमेट्स बना लेंगे, गैमेट्स। उसके बाद दोबारा से इनको कोई मॉस्किटो इनको बाइट कर रहा है, जिसकी वजह से जो गैमेटोसाइट्स है वो इसके अंदर चले जाएंगे और फिर से वही सब स्टेजेस आ जाएंगी। फिर इनकी जो गैमेटोसाइट्स हैं जब वो मॉस्किटो के अंदर चली गई हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्टमक में, इंटेस्टाइन के पास, ये उनके स्टमक वॉल में वहीं के वहीं अपने आप को बढ़ाएंगे, ठीक है। वहाँ पे oocytes बनेगा। oocyst बनने के बाद ये क्या करेंगे, स्पोरोजोइट्स में चेंज हो जाएंगे, इनकी स्लेवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो इनकी है स्लेवरी ग्लैंड। ओके। अब हम आगे फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं, ताकि फ्लो चार्ट से क्या होता है ना, आसानी होती है पढ़ने में, हमेशा ज़्यादा देर तक लर्न रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब हम इससे पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। तो हम कहाँ पहुँच गए थे कि मॉस्किटो ने उसको, किसी पर्सन को काट लिया है। तो प्रीरिथ्रोसाइटिक फेज होती है ये, ठीक है। प्रीरिथ्रोसाइटिक इन्फेक्टेड एनाफिलीज, जो मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, उसने क्या किया, बाइट किया ह्यूमन को, ठीक है। उसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया स्पोरोजोइट्स इनटू ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में अब स्पोरोजोइट्स एंटर हो चुके हैं। फिर हमारे ब्लड में क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। फिर हमारी सेल में सर्कुलेट करते करते लीवर सेल्स में पहुंच जाएंगे। फिर हमारा आएगा एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज में क्या होगा, जो पैरासाइट्स थे उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने अपना शेप चेंज कर लिया है, ठीक है। और वो क्या हो गए हैं, स्पेरिकल फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। क्या आ गए हैं, स्पेरिकल फॉर्म में वो आ गए हैं।
और उसको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोसीजोजोइड्स। ठीक है, क्या कहेंगे, क्रिप्टोसीजोजोइड्स। ओके, फिर वो क्या कर रहे हैं, फीड ऑन साइटोप्लाज्म एंड बिकम राउंड। ये अभी आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, बट ये क्या लिखा हुआ है, फीड ऑन साइटोप्लाज्म एंड बिकम राउंड। ओके, फिर उसके बाद वो कौन सी शेप में आ गए हैं, क्या बन गया है, क्रिप्टोसीजोजोंट। ओके, क्रिप्टोसीजोजोंट एक स्टेज है, उसके बाद ये मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। यहाँ जहाँ पे भी सीजोंट आ गया उसका मतलब क्या होगा, वो मल्टीपल फ्यूजन करने वाले हैं। ठीक है, इनमें मल्टीपल फ्यूजन होने वाला है। तो ये क्रिप्टोसीजोंट बना है, इसमें मल्टीपल फ्यूजन होगा, फिर क्रिप्टोमीरोजोइड्स बन रहे हैं। ठीक है, क्रिप्टोमीरोजोइड्स बनने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, ये लीवर सेल को ब्रेक कर रहे हैं और लिबरेट आउट हो चुके हैं। ठीक है, क्रिप्टोमीरोजोइड्स ऐसी स्टेज है जहाँ से लीवर सेल को पूरा ब्रेक कर देंगे और बाहर की तरफ जाने लग जाएंगे। लीवर सिनोसोइड्स, ये क्या होता है, सिनोसोइड्स क्या होते हैं, स्मॉल ब्लड चैनल्स विद इनकम्प्लीट वॉल। क्या होते हैं, स्मॉल ब्लड चैनल्स विद इनकम्प्लीट वॉल। ओके, क्या होते हैं, स्मॉल ब्लड चैनल्स विद इनकम्प्लीट वॉल। ये क्या करते हैं, फ्रेश लीवर सेल्स को इन्वेट करते रहते हैं ताकि जो एक्सोरिथ्रोसाइटिक फेज है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, फिर क्या होगा, मेटाक्रिप्टोजोइड्स में ये चेंज हो जाएंगे। मेटाक्रिप्टोजोइड्स में चेंज होने के बाद ये किस में चेंज होंगे, ग्रो कर जाएंगे मेटा क्रिप्टोसीजोजोंट में। मैंने पहले भी बताया था, जब भी सीजोंट वर्ड आएगा उसका मतलब हम क्या समझेंगे, मल्टीपल फ्यूजन होने वाला है। तो अगेन मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद फिर से क्या हो रहा है, मेटा क्रिप्टोसीजोंट बन रहा है। थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये अच्छे से लर्न भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हाईलाइट करके लिखना चाहिए अलग अलग कलरफुल पेन से। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन में ना भी हो, लेकिन कोशिश करा करो कि अंडरलाइन करो, अच्छे से लिखो, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो, जिससे आपको अच्छे से लर्न रहे। कलरफुल चीज़ें देखते ना तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छे से लर्न रहेगा आपको। ठीक है, तो मेटा क्रिप्टोसीजोंट बन चुका है, मल्टीपल फ्यूजन होगा, फिर से मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद मीरोजोइड्स बनते हैं ना, तो सीजोंट और लास्ट में क्या लिखा है, मीरोजोइड्स। तो मेटा क्रिप्टोसीजोंट से हमने मल्टीपल फ्यूजन किया और मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड्स बन गए हैं। ठीक है, फिर लीवर साइनोसिस में जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो क्रिप्टोमीरोजोइड्स और माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड्स। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अच्छे से करना। और जो मैक्रो होंगे वो दोबारा से फ्रेश लीवर सेल को इन्वेड करेंगे, और जो माइक्रो होंगे वो आरबीसीज के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जा रही हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लेना। ठीक है, आप ले लो स्क्रीनशॉट ताकि आपको फ्लो चार्ट बना सको और अच्छे से लर्न कर सको। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो और जो ये थोड़ा पेंसिल से लिखा हुआ है ये मैं आपको अच्छे से बोल बोल के बता दूंगी और आप अच्छे से देख लेना। वैसे तो विजिबल है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, मुझे तो अच्छे से दिख रहा है। तो आते हैं डिथ्रोसाइटिक फेज में, जो हमारी लास्ट फेज है, मैन के अंदर लास्ट फेज है। ठीक है, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइड्स। तो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइड्स ने क्या किया है, ये वाली स्टेज ने ये एंटर कर चुकी है आरबीसीज में टू बिकम राउंड। पहले इसकी स्पिंडल शेप थी, उसके बाद क्या हुई, स्पेरिकल हुई, उसके बाद क्या हो गई है, राउंड हो गई है। ये अपनी शेप बदल रहा है ना, ट्रोपोजोइड्स। उसके बाद क्या बन गया है, ट्रोपोजोइड्स। ओके, उसके बाद क्या बन गया है, सीजोंट। मैंने पहले भी बताया था, जब भी सीजोंट वर्ड आता है उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन होता है और मीरोजोइड्स बनते हैं। और ट्रोपोजोइड्स से पहले, जब ट्रोपोजोइड से सीजोंट बनने से पहले भी ये थोड़ी बहुत स्टेजेज है जिसमें ये अपना साइज चेंज कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको साइड में लिख दिया है। इसमें क्या होगा, पहले ये ट्रोपोजोइड्स का सिग्नेंट रिंग स्टेज में आ जाएगा। सिग्नेंट रिंग स्टेज क्या है, ये रही। उसमें क्या करता है, ये
सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं तुम्हारे लिए ताकि अच्छे से दिखे तुम्हें। तो सिग्नल रिंग स्टेज में क्या होगा, जो वैक्यूल होगा वो डिसअपियर हो जाएगा और बिकम इरेगुलर, यानी कि इनरेगुलरिटी आ जाएगी। और रिंग स्टेज क्यों कह रही है, क्योंकि एक ये जो अंदर का वैक्यूल होता है ना वो रिंग फॉर्म में आ जाता है। और एम्बियोट स्टेज इरेगुलरिटी बिल्कुल, आरबीसी स्पाइल एंड इनलार्ज, हिमैटिन इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में हिमैटिन है ना वही रह जाएगा और ये सब चीज़ को इंगल्फ कर लेगा। एक मिनट। और स्मॉल रेड इसेनोफिलिक ग्रैन्यूल इसी तरह है ना वहाँ पे फॉर्म होते हैं जिसको स्कफनर ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जिससे और उसके बाद क्या होगी, रोजेट स्टेज आती है। और अब फिर से हम अपने वो वाली स्टेज पे आ जाते हैं, ट्रोपोजोइट्स। ट्रोपोजोइट्स के बाद क्या बन रहे हैं, सीजोंट बन रहे हैं। देखो ये रहा, मल्टीपल फिजन्स हो रही है, मीरोजोइट्स बन रहा है। फिर क्या बन रहा है, आरबीसीज को रप्चर कर रहा है 48 आवर्स में ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और उसके अंदर क्या बन जाएंगे, फिर एरिथ्रोसाइट्स बन जाएंगे हमारे। क्या बन जाएंगे, एक मिनट, क्या बन रहे हैं, एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, आरबीसीज। उसके अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होने के बाद इनका काम कंप्लीट यहीं हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था मैन के अंदर ओनली ए सेक्शुअल फेज होती है, ना कि सेक्शुअल फेज। तो सेक्शुअल फेज क्या होती है, जिसमें गैमेट्स फ्यूज हो जाएं। अगर ये फ्यूज ही हो जाएंगे तो सेक्शुअल फेज ही मैन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता ना, ओनली ये सेक्शुअल फेज होती है। इसलिए मेल और फीमेल गैमेट्स यहीं के यहीं ओनली यहीं तक बनेंगे। और उसके बाद क्या होता है बताओ, उसके बाद क्या होगा, जो सेक्सुअल फेज स्टार्ट होगा एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर कैसे स्टार्ट होगा, अब जो कोई भी फीमेल मॉस्किटो हमारे ब्लड को दोबारा से सक कर लेगी, ठीक है, और दोबारा से सक करेगी तो हमारे जो गैमेटोसाइट्स हैं उसके इन्फेक्टेड, जो हमें इन्फेक्शन हुआ था, तो जो गैमेटोसाइट्स बने थे वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जो जो फीमेल होगी मॉस्किटो है, मतलब जो वो डाइजेस्ट कर लेगा सारी स्टेजेस, ठीक है, जितने भी स्टेजेस हैं, लेकिन वो गैमेटोसाइट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे जाके, मॉस्किटो के अंदर जाके, और फिर जाइगोट बनेगा। और जो जाइगोट होगा वो वॉर्म लाइक होता है, ठीक है, और स्टार्ट मूविंग ऑन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टार्ट मूविंग ऑन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट मूविंग ऑन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, और ये वॉर्म लाइक होता है। और ऊकाइनेट बन रहा है ना, क्या बन रहा है, ऊकाइनेट, इसको वर्मिक्यूल भी कहते हैं। ये क्या होगा, पर्स इज द स्टमक वॉल, इस स्टमक वॉल के अंदर पर्स कर, यानी कि उसके अंदर घुस रहा है, उसे पिंच पिंच करते करते। उसके बाद ऊसिस्ट बनेगा, सिस्टमेंट क्या होती है, प्रोटेक्टिव वॉल बन जाना, यानी कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, तो ऊसिस्ट बनेगा, जैसे मतलब वो अपने आप को बचा रहा है ना। उसके बाद ग्रो इन साइज, वो साइज में ग्रो कर जाएगा और स्पोरोजोइट्स बना लेगा। स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज होती है इनकी, तो ये जाके क्या करेंगे, स्लैवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, ये जाके अब स्लैवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फेक्ट अदर ह्यूमन एंड लाइफ साइकिल गोज ऑन। ओके, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, गैमोगोनी, यहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, सब हो रहा है। और स्पोरोगोनी कब आती है, स्पोरोगोनी कब आएगी, जब यहाँ पे स्पोर बनेंगे, उस बनने के बाद स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसी को कहेंगे स्पोरोगोनी। तो ऐसे ही पूरी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की ऐसी लाइफ साइकिल होती है जिसमें ए सेक्शुअल फेज और सेक्शुअल फेज दोनों ही होते हैं, सेक्शुअल फेज मॉस्किटो में और ए सेक्शुअल फेज मैन में। बहुत ईजी लाइफ साइकिल है, बस अच्छे से ध्यान से लर्न करना, अच्छे से सब करना, तो आराम से आप सबको हो जाएगी, ठीक है, कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है इससे। चलो, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।